जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। आज के इस अंक में हम जानेंगे सभी दोषों एवं पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी व्रत पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत का महत्व। पूजन विधि। ऋषि पंचमी व्रत कब है? इस वर्ष 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन 28 अगस्त 2025 गुरुवार के दिन किया जाएगा। जाने अनजाने में हुई गलतियों एवं पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा का विधान है। सनातन धर्म के कुछ नियम हैं जो उनका पालन नहीं करते हैं या भूलवश कोई गलती हो जाती है तो उन्हें इसका दोष लगता है। जैसे रजस्वला स्त्री के कुछ नियम हैं और यदि वो जानबूझकर या अनजाने में इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो उसे और उनके परिवार वालों को दोष लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत एवं पूजन करने से भारत के सभी प्रकार के दोष एवं पापों से मुक्ति हो जाती है। ऋषि पंचमी का दिन ऋषियों को ही समर्पित है। इस दिन का सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ। ऋषि पंचमी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हम स्वयं ऋषि पंचमी का पूजन नहीं कर सकते तो किसी योग ब्राह्मण से भी यह पूजा करा सकते हैं। इस दिन सर्वप्रथम पूरे घर को गाय के गोबर से लिपना चाहिए और यदि ऐसा नहीं हो सके तो पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करनी चाहिए। पूरे घर को स्वच्छ करने के बाद एक स्थान पर चौकी बिछाएं और तत्पश्चात उस पर मिट्टी से देवी अरुंधति और सप्तऋषियों की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। एक कलश में जल भर कर रखें। फिर हल्दी, रोली, चंदन, अक्षत और फूल चढ़ाकर पूजा करें, भोग लगावें। सप्तऋषियों की पूजा करते हुए सप्तऋषियों के नाम का जाप करें। उसके बाद ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनें या कहें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें ताकि आगे भी हम इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। ऋषि पंचमी व्रत की उद्यापन विधि। ऋषि पंचमी के व्रत में उद्यापन में पूजन की विधि तो वही रहती है। बस उद्यापन में ऋषि पंचमी पर 7 पंडितों को भोजन कराया जाता है। यह यथासंभव जितना हो सके पंडितों को भोजन करावें। भोजन कराने से पहले उनको सप्तऋषियों का स्वरूप मानकर उनकी पूजन करें। उनकी पूजन करने के बाद उन्हें भोजन करावें। फिर यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात गाय को भोजन करावें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें। ऋषि पंचमी पर गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप से छूटकर निर्मल हो जाता है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए। ऋषि पंचमी के व्रत में दूध, दही, चीनी और हल से जुती हुई कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। ऋषि पंचमी व्रत कथा। ब्रह्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार परम पिता ब्रह्मा से सिताश्व नाम के एक राजा ने प्रश्न किया। राजा सिताश्व ने ब्राह्मण जी से पूछा कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, कृपा करके मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्रत है जिसको करने से मनुष्य के सभी पापों को शमन किया जा सके। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे सिताश्व, मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश करने वाला दुर्लभ व्रत ऋषि पंचमी का व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। तब राजा सिताश्व ने उनको इस व्रत के विषय में और बताने का आग्रह किया। तब ब्रह्मा जी ने राजा सिताश्व को पंचमी ऋषि की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने राजा सिताश्व से कहा कि प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम उतंक था और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला और उतंक के एक पुत्र और एक पुत्री थी। कन्या का विवाह योग होने पर उस ब्राह्मण ने उसका विवाह एक योग्य लड़के के साथ संपन्न कर दिया, परंतु दुर्भाग्यवश इस लड़के ने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया।
उस लड़की के पति की असमय मृत्यु होने से वो बहुत ही कम आयु में विधवा हो गई। पुत्री के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाने के कारण वो ब्राह्मण दंपति बहुत दुखी रहने लगे। इधर उनकी पुत्री भी इतनी कम आयु में विधवा होने के दुख से बाहर नहीं आ पा रही थी। इस कारण उनका स्वास्थ्य भी दिन व दिन खराब होने लगा। अपने परिवार पर आए इस संकट का समाधान पाने के लिए वो ब्राह्मण एक ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने उससे बताया कि उसके परिवार से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हीं के कारण उन्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। ऋषि ने उसे बताया कि हिंदू धर्म में जो नियम है उसका पूर्ण रूप से पालन न करने के कारण ऐसा हुआ है। तब उस ब्राह्मण ने उनको इसका समाधान पूछा तो उन्होंने कहा, इस दुख और संताप का नाश करने के लिए और अपने उन पापों को नष्ट करने के लिए तुम अपने परिवार के साथ ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन करो। उस ऋषि से व्रत की विधि और उनका विधान जानकर वो ब्राह्मण अपने घर आ गया। उसने सारी बात अपनी पत्नी, पुत्री और पुत्र को बताई। तब उसके बाद से वो सब ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने लगे। ऋषि पंचमी के व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर स्वर्ग लोक को चले गए। तो सब प्रेम से बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, सप्त ऋषियों की जय। ऋषि पंचमी का व्रत ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्म शास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री हरि विष्णु।